हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने अपना लोकोमोशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मसल्स मतलब हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, 3 टाइप की मसल्स पढ़ी थी। कार्डियक, स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड, ये 3 टाइप की मसल्स पढ़ी थी। इनमें क्या क्या फ़र्क था? स्ट्रेशंस का फ़र्क था। स्ट्रेशंस क्या थे? कुछ बैंड थे जिनमें क्या थे, अलग अलग टाइप के हमारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे, एक्टिन और मायोसिन, जो कि कुछ बैंड्स बनाते थे, लाइट और डार्क बैंड्स। डार्क बैंड को हम बोलते थे एनाइजोट्रोपिक बैंड, ए बैंड, और लाइट बैंड को बोलते थे हम आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड। जबकि कार्डियक मसल्स में क्या होता था, ब्रांच पैटर्न होता था, उसमें भी आई स्ट्रेशंस तो देखने को मिलते थे हमें, लेकिन वो मसल सिर्फ हार्ट में मिलती थी। बाकी दूसरी मसल जो होती है स्ट्रेटेड, हमारी स्केलेटल मसल्स मिलती है देखने को, जो कि वॉलेंट्री होती हैं। दूसरी वॉलेंट्री होती हैं, हार्ट मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री होती हैं। एक को मसल देखने को मिलती है हमें अनस्ट्रेटेड, उसमें कोई स्ट्रेशंस नहीं थे, मतलब कोई एक्टिन प्रोटीन का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता उसमें, तो हमें स्ट्रेशंस वगैरह भी नहीं देखने को मिलते हैं। वो मसल्स हमारी बेसिकली ऑर्गन्स के अंदर मिलती हैं, जो भी मूवमेंट्स ऑर्गन के अंदर होती हैं उनके अंदर वो सारी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो इसलिए उन्हें भी हम अनस्ट्रेटेड ही बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ेंगे आगे, और फिर हम आगे के मसल्स का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थोड़ा सा पार्ट। पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि मसल्स हमारी बॉडी का कितना वेट कवर करती हैं। दे कवर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, दे कवर 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। ये हमारा डेटा है। कुछ डेटा को हमें एज इट इज याद रखना है। दूसरा, हमारे को एक आध एग्जांपल और पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, किसके, सिलिड मूवमेंट के, सिलेरी मूवमेंट से। तो एक बार देख ले, एक बार देखते हैं फ्लैजुलर सिलेरी मूवमेंट के, सिलेरी मूवमेंट से देखते हैं। सिलेरी मूवमेंट से हमें कहाँ मिलेंगे? नोज में मिलते हैं, नोज एपिथेलियम में। ठीक है। दूसरा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है, वहां पे भी सिलेरी एपिथेलियम होता है। जहां यहाँ पे सीलिया होंगे ना, वहां पर मूवमेंट्स होती है बालों की, तो वहां पे सिलेरी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ये 2 एग्जांपल है। ठीक है, आगे फ्लैजुलर, बस देखिए, फेलोपियन ट्यूब में मिलता है ये वाला। एक आध जगह और मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटेस्टाइन वगैरह में, वहां पे एपिथेलियम हो सकता है। ठीक है, सिलेरी वाला। अगला आता है ये वाला फ्लैजुलर मूवमेंट। ये कहां पे मिलेगी? पहली बात, कुछ और ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हमने पढ़े जो प्रोटोजोअन्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हमने फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोआ पढ़े थे, यूग्लेना पढ़ा था हमने, डायनोफ्लैजुलेट पढ़े थे, गोनियोलेक्स। तो वहां पे कौन सी मूवमेंट होती है? डायनोफ्लैजुलेट्स। वहां पे कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है? मतलब यही तो होगी। अब जब जोन सी है वही तो हो सकती है, जब फ्लैजुलर मूवमेंट के लिए होता है तो ये वाली मूवमेंट होगी, प्रोटोजोआस। ये सारी मूवमेंट्स इन जगह पे होती है, डायनोफ्लैजुलेट्स। और एक जगह और होती है एनिमल में, वाटर कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। ये एनिमल किंगडम के अंदर आता है, पॉरीफेरा। देखिए वहां पे हम ऐसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, पॉरीफेरा की स्ट्रक्चर होती है। यहां पे सेल्स होती हैं स्पॉन्जिसियोल, इन सेल्स बोलते हैं हम स्पॉन्जिसियोल। या फिर कोनोसाइट्स बोल देते हैं हम इन्हें, कोनोसाइट्स। ठीक है, स्पॉन्जिसियोल कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जिसियोल कैविटी। और ये कोनोसाइट सेल्स होती हैं, इनके ऊपर बाल होते हैं जिसकी मदद से फ्लैजुला होते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे मूवमेंट होती है फ्लैजुला की। बाकी बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगी हमें फ्लैजुलर मूवमेंट, बैक्टीरिया में मिल जाएगी, जो गैमेट्स वगैरह होते हैं उनमें मिलते हैं
स्पर्म वगैरह उनमें मिलेगी। फ्लैजिला जहाँ पे होगा वहाँ फ्लैजिलर मूवमेंट मिलेगी। सीलिया जहाँ पे होगा वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट मिलेगी, जैसे पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो बार इन एग्जाम्पल्स को नोट करिए पहले, इसके आगे पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा आगे पिछले का भी रिवाइज करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं आगे। एक बार हम पहले मसल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एक बार पहले पढ़ लेते हैं मसल की पूरी स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए ऐसे कैसे होती है मसल की स्ट्रक्चर। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। पूरी एक मसल होती थी, उसके साथ में 2 जेड लाइन होती थी, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे 2 जेड लाइन आएंगी। इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते थे पूरी एक फंक्शनल यूनिट होती थी, वो सार्कोमेयर बोलते थे हम उसे। सार्कोमेयर, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। फंक्शनल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं बेसिकली। स्ट्रक्चर तो मसल है ही वगैरह, स्ट्रक्चर बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, फंक्शनल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मेनली बोलते हैं, फंक्शनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं 2 जेड लाइन होती थी। इनके दोनों साइड से प्रोटीन्स निकल रहे होते थे ऐसे। काफी आगे तक आ रहे होते थे, मतलब इस साइड से निकलेंगे ऐसे। ठीक है, ये होते थे हमारे मसल के प्रोटीन्स। इसको देखिए बीच में क्या होता था, इसके एक लाइन होती थी, इसको हम बोलते हैं एम लाइन बोलते हैं। इससे भी प्रोटीन्स निकल रहे होते हैं, इससे थोड़े थिक प्रोटीन्स निकलते हैं, थिक प्रोटीन बैंड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है मसल्स की। देखिए थोड़ा सा हमने बना दिया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर होती है बेसिक मसल्स की। अब देखते हैं प्रोटीन के नाम क्या क्या हैं। ये जो प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं ये होते हैं हमारे एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट्स बोल देते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोल देते हैं। एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं ना, तो इसलिए एक्टिन फिलामेंट्स बोल देते हैं। ये जो होते हैं ये मायोसिन फिलामेंट बोल देते हैं ना। अब बात करते हैं जोन्स की। देखिए ये जो डार्क वाला बैंड का जोन है, जिसमें मायोसिन फिलामेंट्स है पूरे, इस जोन को तो हम बोलते हैं ए जोन पूरा। और ये जो आधा आधा निकला हुआ दोनों साइड जेड लाइन से, ये वाला, और इस साइड में जो निकला हुआ आधा, जहां पे हमारे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन नहीं है, इस जोन को बोलते हैं आई जोन। इस साइड भी और इस साइड भी, ये आई जोन है। एक सार्कोमेयर के अंदर एक ए जोन होता है और 2 आधे आधे आई जोन होते हैं। ठीक, अब सेंटर में गैप आ रहा है ये वाला, जिसके अंदर खाली क्या है, सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है। मतलब ए बैंड के अंदर एक सेंटर में गैप है जिसके अंदर खाली मायोसिन प्रोटीन है। इस गैप को हम बोलते हैं, जो जोन है ये होता है हमारा एच जोन। ये सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी थी। 2 जेड लाइन, एक सेंटर में एम लाइन, उसके साथ एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। कौन कौन से जोन है, ए जोन सेंटर वाला, साइड वाला। ए जोन की फुल फॉर्म क्या होती है, एनाइसोट्रॉपिक। ट्रॉपिक इसे डार्क जोन में बोलते हैं, डार्क कलर का होता है थोड़ा, ये डार्क होता है। ठीक है, दूसरा होता है आई जोन, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक ये लाइट होता है। जब हम स्ट्रेशन देखते हैं ना मसल पे, स्केलेटल मसल जो होती है हमारी, इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, जो उसमें धारी बनाते हैं, जो हम ये जो धारी होती है, ये होता है हमारा ए बैंड, और जो बीच में लाइट बैंड है ये होता है हमारा आई बैंड। तो ये फर्क होता है, आई बैंड या आई जोन। बैंड जोन बोल देते हैं, बैंड बोल देते हैं। ठीक है, आई बैंड और ए बैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, जोन बोलो बैंड बोलो। ठीक है, ये एच जोन होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। एच की फुल फॉर्म होती है हैंसन्स जोन। हैंसन्स जोन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी मैकेनिज्म की। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं,
जो हमने एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पढ़े उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी मैकेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से प्रोटीन है हमारे पास? दो ही तो प्रोटीन है, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। दोनों की एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए इस साइड एक्टिन पढ़ेंगे, इस साइड मायोसिन पढ़ेंगे। पहले एक्टिन को देखते हैं। एक्टिन क्या होता है? इसमें थ्रेड्स काफी सारे होते हैं, ये पतला होता है, इसमें थ्रेड्स काफी सारे होंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले काम आएगा जी प्रोटीन। जी प्रोटीन कैसा होता है? इसका फुल फॉर्म होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसा होगा? सर्कुलर होता है, सर्कुलर प्रोटीन है। ये पॉलीमराइज करेगा फर्स्ट स्टेप में। पॉलीमराइज मतलब काफी सारे जी प्रोटीन आएंगे, कंबाइन होंगे और धागा बना लेंगे लंबा। पॉलीमराइज होना का मतलब, ठीक है। पॉलीमराइज हो गए। कैसे बन गए स्ट्रक्चर? दो थ्रेड्स बनेंगे इसके, याद रखिएगा। इस तरह से हमारे जी प्रोटीन की एक थ्रेड बन गया ऐसी, ठीक है। एक और थ्रेड बन जाएगा। एक तो थ्रेड बन गया भाई, देखिए दो थ्रेड बन गए यहाँ पे। इस थ्रेड को क्या बोलेंगे हम? एफ एक्टिन। ये थ्रेड कौन से थ्रेड है? जो जी ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पॉलीमराइज होते हैं, जो धागा बनाते हैं, उस धागे को हमने बोल दिया एफ एक्टिन, यानी फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। अब बात आती है दो थ्रेड ऐसे कितने होते हैं? ये दो थ्रेड्स होते हैं इसके। अब इसके ऊपर आते हैं दो थ्रेड्स और होंगे अलग अलग प्रोटीन के, इसके ऊपर जाएंगे, ऐसे बना देते हैं साथ में, ठीक है। ये दो थ्रेड्स कौन से हैं? इन दो थ्रेड्स का नाम अलग है, इनका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। अब देखिए जो हमारे एफ एक्टिन होते हैं ना, फिलामेंटस एक्टिन, इनके ऊपर क्या होता है? कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, जो क्या होता है जिसमें जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जो उसके लिए एक्टिव साइट्स होती हैं, उनमें मायोसिन प्रोटीन बाइंड करता है, जिससे होता है सार्कोमेर अंदर की तरफ खींचती है। तो मायोसिन प्रोटीन के लिए एक्टिन प्रोटीन का कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, जहां पे वो अटैच होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो उस एक्टिव साइट्स को क्या बोलते हैं? उन साइट्स को बोलते हैं मायोसिन एक्टिव साइट्स, जो कि मायोसिन के लिए ना, मायोसिन के लिए तो उस पे बनी होती है वो एक्टिन पे, लेकिन है किसके लिए? मायोसिन के लिए। तो उन्हें बोलेंगे मायोसिन एक्टिव साइट्स। किसके ऊपर प्रेजेंट है? हमारे एक्टिन प्रोटीन में। कौन से पे? हमारा जो एफ एक्टिन था ना, फिलामेंटस एक्टिन, इसके ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, उनको कवर कौन करेगा? ट्रोपोमायोसिन। देखिए सिंपल क्या बोला हमने, एफ एक्टिन के ऊपर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनसे मायोसिन प्रोटीन बाइंड करेगा। उन साइट्स को हम क्या बोलते हैं? मायोसिन एक्टिव साइट्स। किसके ऊपर प्रेजेंट है वो? एफ एक्टिन के ऊपर है। इट कब इसको से ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। इट कवर मतलब साथ में प्रेजेंट होता है। इट कवर एक्टिन, एफ एक्टिन, इट कवर एफ एक्टिन मायोसिन एक्टिव साइट्स। जो साइट्स मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन ये आती है, एक प्रोटीन और आएगा भी यहाँ पे, ठीक है। तीसरा प्रोटीन कौन सा आएगा? जो यहाँ पे कुछ कुछ जगह, और वो किससे अटैच होता है? देखिए अटैच, इसका काम कैसा है? ये क्या होता है? देखिए कवर ऐसे नहीं करती है। मान लीजिए, देखिए ध्यान समझिए डायग्राम को, ये हमारा था फिलामेंटस एक्टिन, इसके ऊपर आई
मायोसिन बाइंडिंग साइट, जो हमने ब्लू कलर से बनाई, ये क्या हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट। और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन थ्रेड है ना, वो ऐसे पास हो जाएगा, इनके पास से ऐसे पास होता हुआ ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। लेकिन मेन कवर ये काम नहीं करता, साथ में बस ये कवर थोड़ी थोड़ी कवर करता है, पूरी नहीं कवर करता। कवर मेन कौन करेगा, देखिए कौन करेगा, तीसरा प्रोटीन आएगा यहाँ पे, इस समय जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगा हुआ होगा, ट्रोपोमायोसिन से अटैच होकर, याद रखिएगा। देखिए इस तरह ट्रोपोमायोसिन से अटैच है, 3 यूनिट्स होती हैं इसकी। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन का नाम होता है ट्रोपोनिन। मेन ये कवर करता है एक्टिव साइट्स, ये तो क्या होता है पास करता है उनको, यहाँ पे पास लिख देते हैं, ठीक है। पूरी कवर नहीं करता, मेन कवर करने का काम ये थोड़ी बहुत कवर करेगा, मोस्टली कवर ये करेगा। एनसीईआरटी में भी ये लिखा है कि इट मास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। ये लाइन देख लीजिएगा, इट मास्क मतलब कवर करेगा एक्टिव साइट फॉर मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन की एक्टिव साइट कवर करेगा। बात आती जो हमने यहां बोला, देखिए ये तो सिर्फ थ्रेड है जो पास कर रहा है। अब एक थ्रेड कैसे कवर कर सकता है पूरी, मान लीजिए वो तो पूरे एक्टिव साइट बड़ा सा एरिया होगा, उस पूरे एरिया को एक थ्रेड कैसे कवर कर सकता है, तो वो तो ज्यादातर अगर उसके ऊपर से पास भी हो जाएगा तब भी पूरी साइड कवर नहीं होगी, तो इसलिए हमें बड़ा प्रोटीन लगाना पड़ता है। उस बड़े प्रोटीन का नाम होता है ट्रोपोनिन, तो वो कवर करता है बेसिकली पूरी कवर साइट, ये करता है। ये क्या होता है उसके आसपास से गुजर रहा होता है, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि मेन कवर करने का काम इसका है। ये भी साथ में प्रेजेंट होता है, इन तीनों को मिला के बनता है हमारा एक्टिन प्रोटीन। तो 3 प्रोटीन है, पहला हमारा आया F-एक्टिन, इसके 2 थ्रेड्स थे, ट्रोपोमायोसिन इसके भी 2 थ्रेड्स थे, थ्रेड्स वाले नंबर इधर लिख देते हैं, ये थ्रेड है। और कितने, दूसरा प्रोटीन था हमारा, तीसरा प्रोटीन था हमारा ट्रोपोनिन। ये मल्टीपल होते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि 2-3 होंगे, लेकिन ये बात पक्की है इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं एक साथ, 1 2 3 सब यूनिट मिला के पूरा एक प्रोटीन बनता है ट्रोपोनिन। ये कवर करता है पूरी एक्टिव साइट एक्टिन की, जो मायोसिन के लिए होती है, जहां पे मायोसिन प्रोटीन बाइंड करेगा आगे आगे अभी मायोसिन की स्ट्रक्चर देखेंगे उससे, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एफ एक्टिन के अंदर 3 चीजें पढ़ी। एक सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन था जो पॉलीमराइज हुआ, जिसको से बना हमारा एफ एक्टिन का थ्रेड यानी फिलामेंटस थ्रेड। उसके ऊपर कुछ साइट्स थी जो कि थी मायोसिन एक्टिव साइट्स, जिनसे मायोसिन प्रोटीन बाइंड करेगा। उनको कवर कौन कर रहा है, मेनली कवर कर रहा है ट्रोपोनिन। साथ में 2 थ्रेड्स और हैं जो प्रोटीन के जो उसमें हेल्प कर रहे हैं कवर करने में, कौन से हैं वो, ट्रोपोमायोसिन। ये लिख सकते हैं कि हेल्प करने में, कवर करने में हेल्प करता है। इसको हम सही से लिखें तो सही बात इसके लिए होगी कि हेल्प करता है। इट पासेस एक्टिव साइट्स एंड हेल्प टू कवर, उनको कवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो गया हमारा एक्टिन प्रोटीन, जो हमारा लाइट प्रोटीन होता है। अब बात आती है हमारे ग्लोमायोसिन प्रोटीन की, जो बड़ा प्रोटीन है। इसका क्या होता है, देखिए जैसा हमने पढ़ा था, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, लंबी थ्रेड्स की, मोटी मोटी थ्रेड्स होते थे। ये कैसे होता है, पहले से छोटा पार्ट पढ़ते हैं। ये काफी पॉलीमर होता है, छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर काफी बड़ा पॉलीमर बनता है। तो हम क्या करेंगे, उस छोटे पॉलीमर को पढ़ लेंगे, फिर उसके काफी सारे पॉलीमर्स बन के लंबा थ्रेड बन जाएगा हमारा। जैसा हमने यहाँ पे करा, एक प्रोटीन को पढ़ा, उससे काफी सारे बन जाएंगे। ये तो पूरे प्रोटीन बन गया। जैसा हमने छोटा ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ा था ना, उससे एक्टिन बनाता है, ऐसे यहाँ पे करेंगे। छोटा पॉलीमर, छोटा मोनोमर पढ़ेंगे, उससे पॉलीमर बना देंगे। तो पहले मोनोमर पढ़ते हैं, ये इस तरह से होता है, देखिए ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक मोनोमर है, याद रखिए पूरा प्रोटीन नहीं मायोसिन का, सिर्फ एक मोनोमर है। इसके 2 पार्ट्स होंगे, ये होती है टेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं लाइट मीरो मायोसिन। कंफ्यूजन एक चीज से मत होइएगा, यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन आ रहा है, हालांकि आ रहा है ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन वर्ड आ रहा है, लेकिन ये पार्ट किसका है, एक्टिन प्रोटीन का है।
जबकि हमारा मीरोमायोसिन ये मायोसिन प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। तो कवर, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होगा, लाइट मीरोमायोसिन या फिर LMM शॉर्ट फॉर्म में से बोल देते हैं, ठीक है, लाइट मीरोमायोसिन। दूसरा पार्ट आ रहा है हमारा ये बड़ा वाला पार्ट ग्लोबुलर, इस पार्ट को हम बोलते हैं हैवी, इसको हेड बोलते हैं और साथ में बोलते हैं हैवी मीरो मायोसिन, इसका नाम होता है। अब इसमें एक चीज और देखिए, कई बार क्या होता है, देखिए अब इसके ऊपर दो चीजें होती हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे था कि मायोसिन के लिए यहाँ पे एक्टिव साइट थी जो जिससे मायोसिन बाइंड करेगा, लेकिन अब इसके ऊपर भी एक्टिव साइट होगी जिससे एक्टिन बाइंड करेगा। दोनों की एक्टिव साइट्स आपस में मिलेंगी तब बाइंडिंग होगी। कि देखिए ये हमारा एक्टिन प्रोटीन, ये हमारा मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन पे एक्टिव साइट होगी एक्टिन के लिए और एक्टिन प्रोटीन पे बाइंडिंग साइट होगी मायोसिन के लिए। दोनों की एक्टिव साइट्स आपस में मिलेंगी तब बाइंडिंग होगी, हमेशा ऐसे नहीं होगी। तो यहां पर भी एक्टिव साइट आएगी ऊपर की तरफ एक, इसको बोलेंगे हम एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और होगी भाई, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मसल्स मूवमेंट में, चलने फिरने में एनर्जी तो लगती है, तो एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए तो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी साइट होगी एक। उसके लिए जो साइट है उसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे दो साइट मिली हमें, एक एटीपी के लिए एक एक्टिन के लिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट और यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, दोनों जब साथ में आएंगी तब बाइंडिंग होती है, ठीक है। दोनों की एक्टिव साइट बाइंड करती है एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे के ऊपर है। एक्टिन की बाइंडिंग साइट मायोसिन पे होगी, मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्टिन पे होगी, दोनों की साइड बाइंडिंग साइट मिलेंगी और हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म शुरू हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल केस में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो वो कवर रहती है यहाँ पे बाइंडिंग साइट, तो वरना हमेशा जो बाइंडिंग रहेगी हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्ट ही करती रहेगी, तो इससे एनर्जी वेस्ट होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कवर कर रखते हैं। किससे कवर करेंगे? ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन किससे हेल्प कर रहे ले रहा है? ट्रोपोमायोसिन से, क्योंकि ट्रोपोनिन तो छोटा सा प्रोटीन है, वो तो फिसल सकता है अपनी जगह से, उसको सही से पकड़ के रखने में, ग्रिप बनाने में उसका काम होता है ट्रोपोमायोसिन का, वो काम रहता है। तो यहाँ पे 5 चीज आ गई, देखो 2 थ्रेड आ गए एफेक्टिन के, 2 थ्रेड आ गए ट्रोपोमायोसिन के, और बाकी ट्रोपोनिन आ गए हमारे अलग, काफी सारे होते हैं, ट्रोपोनिन का कोई फिक्स नहीं कि नंबर, ठीक है। लेकिन इसके साइड है 3 एक्टिव साइट होती है, इसमें सब यूनिट्स होते हैं 3 सब यूनिट्स, उन 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है हमारा एक ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। सारे प्रोटीन्स हैं, तो देखिए दोनों का एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए। इन सबको, ये एक प्रोटीन मोनोमर है, इन सबको काफी सारे प्रोटीन्स को पॉलीमराइज करेंगे हम ऐसे करके, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे करके काफी सारे निकले रहते हैं दोनों साइड से, ठीक है, बाहर की तरफ मसल में। पूरे जो मायोसिन बैंड होते हैं ना, इस तरह से पॉलीमराइज करते हैं तभी मोटी मसल बन जाती है, मसल प्रोटीन, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। ये एक मसल फाइबर के अंदर का है, काफी सारे मोटी प्रोटीन्स बन जाएंगे जब इसको पॉलीमराइज करेंगे ऐसे, तो समझ सकते हैं आप। एक बार इसे देख लीजिए, कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये 2 प्रोटीन है हमारे, पहला वाला पार्ट टेल वाला लाइट मीरोमायोसिन, हेड वाला हेवी मीरोमायोसिन। हेड के ऊपर 2 साइड थी, एक्टिव बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट, ये 2 है हमारी हेड के ऊपर। यहाँ पर हमारी साइट है जो वो ट्रोपोनिन से कवर है, किस पर है? एफ-एक्टिन पे। हेल्प कौन कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो आगे अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी मैकेनिज्म। सारी चीजें समझ गए भाई। 2 तरह के प्रोटीन्स थे, दोनों के लिए एक्टिव साइट थी एक दूसरे पर। एक्टिन की बाइंडिंग साइट थी मायोसिन पर, मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी एक्टिन पर। मायोसिन को कवर करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन एक्टिन को कवर करने के लिए ट्रोपोनिन होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, एक ही अगर हमने एक्टिव साइट कवर कर ली तो दूसरे के ऑटोमेटिक काम नहीं कर पाएगी, कि जब दोनों के बाइंडिंग साइट मिलेंगी तभी तो बाइंडिंग हो पाएगी। अगर एक को भी कवर कर लो, दूसरे कवर करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म हो जाएगा हमारा, किसी एक को कवर कर लो। अब आता है यहाँ पे लास्ट टॉपिक, जिसका हमारा मसल का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म।
इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसने इस मैकेनिज्म को सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, देखते हैं पूरी चीजों को शुरू से समझेंगे कैसे कैसे काम करती है, ध्यान से समझिएगा। कोई मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करती है, बाई चांस हमने हाथ फैलाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे दिमाग में एक चीज, दिमाग क्या करेगा, हमारे हाथ को सिग्नल करेगा कि हमें हाथ मूव करना है, हाथ तक वो सिग्नल जाएगा तब हमारा हाथ मूव करेगा, ये चीज होती है। तो ऐसे यहाँ पे होगा, मान लीजिए ये हमारा हैंड है, हैंड तक सिग्नल आना है, ठीक है, ये हमारा हैंड है, ड्राइंग लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल आएगा भाई, तभी तो काम करेगा। ब्रेन से न्यूरॉन से सिग्नल लेके आएंगे, फिलहाल वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आगे बाद में टॉपिक आएगा। सिग्नल लेके आएंगे न्यूरॉन मसल्स तक, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं मसल्स का। देखिए ये हमारी मसल है, ठीक है, ये हमारी न्यूरॉन आई इस तरह से, ये न्यूरॉन थी। अब देखिए काम क्या होगा, यहाँ पे न्यूरॉन से सिग्नल आया कि हमें मूवमेंट करनी है, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, ये सिग्नल यहाँ पे आती क्या होएगा, एक इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल्स दोनों आपस में जुड़ी होती है, इसको पॉइंट को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मोटर एंड प्लेट। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे मसल्स और न्यूरॉन जुड़ते हैं सिग्नल लेने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे भाई सिग्नल आ गया, ऐसे तो जाएगा नहीं मसल के अंदर, कोई केमिकल बीच में आएगा, यहाँ पे एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं केमिकल। यहाँ पे क्या होगा, रिलीज केमिकल मैसेंजर, क्योंकि न्यूरॉन से मसल तक केमिकल मैसेंजर काम करेगा ना, पोस्टमैन की तरह, न्यूरॉन से मसल तक सिग्नल पहुंचाने का मैसेंजर। उसका क्या नाम होगा, नाम याद रखिएगा उसका, काफी इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये इसका नाम होता है, CHO आता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये इसका नाम होता है, पूरा लिख लीजिएगा, काफी बार पेपर में पूछ जाता है। ये हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज होगा, केमिकल मैसेंजर होता है तरह का, न्यूरॉन से रिलीज होगा, मसल्स के अंदर तक जाएगा और मसल्स को मैसेज करेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। लेकिन इस हार्मोन की दिक्कत है कि जहां पे न्यूरॉन आई वहां के थोड़े थोड़े एरिया को मैसेज करवाएगा, बाकी तो मसल से इतनी लंबी चौड़ी मसल है, तो हर मसल तक, हर मसल के हर एक कोने के एक एक फाइबर तक मैसेज पहुंचाना है हमें, तो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए काम आएगा टी-ट्यूब्यूल्स का। क्या होता है, मसल की हर थोड़ी देर दूरी पर अंदर तक जाने के लिए जो मसल की मेम्ब्रेन होती है ना, बाहर की मसल की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। इसकी क्या होते हैं, अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं इन वेजिनेशन, इनवेजिनेशन ऑफ, एक मिनट सॉरी, इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवेजिनेशन ऑफ सार्कोलीमा, अंदर की तरफ ऐसे मसल्स की थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिग्नल आएगा ऐसे टाइप का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो टच करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन टी-ट्यूब्यूल्स की मदद से मसल्स की गहराई तक मैसेज को लेकर जाएगी। जैसे हार्मोन यहाँ तक आया एसिटाइलकोलिन, इसके अंदर तक जाएगा भर के, इससे मसल की गहराई तक मैसेज चला जाएगा। इनको क्या बोलते हैं, टी-ट्यूब्यूल्स, या फिर इनका नाम होता है ट्रांसवर्स टिब्यूल, ठीक है, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। ये मसल की गहराई तक जाएंगे, अंदर पे, अंदर की गहराई तक जाएंगे, गहराई तक जाएंगे और मसल तक मैसेज एक बार पहुंच जाएगा, फिर आगे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म शुरू होगी। पहला हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे मसल तक सिग्नल आता है, ब्रेन से सिग्नल आया न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के पॉइंट पे आके यहाँ पे रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, केमिकल मैसेंजर,
वो मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच हुआ जिसको हमने बोला सार्कोलेमा। वो सार्कोलेमा के ऊपर क्या थे, ट्रांसवर्स टिब्यूल या टी टिब्यूल थे, जिनका काम था मसल की गहराई तक को उस मैसेज को लेके जाना और सारे मसल्स में फैला देना उस मैसेज को। इसका ये क्या काम करेंगे, हेल्प टू स्प्रेड सिग्नल्स। ये सिग्नल को स्प्रेड करते हैं, मतलब फैलाते हैं, ताकि पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब यहां से आगे शुरू होगी हमारी मैकेनिज्म, ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। यहां से आगे मैकेनिज्म शुरू होगी, मैकेनिज्म का पॉइंट देखेंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब शुरू होगी हमारी थ्योरी, इससे आगे अब शुरू होगी थ्योरी। तो ये तो नॉर्मल चीज थी। देखिए अब आगे, अब कौन काम में आएगा, इसको मिटो लेते हैं। भाई देखिए, मसल आखिर है क्या, टिश्यू है, और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और सेल है तो क्या होगा, मतलब इसमें सेल के सारे ऑर्गेनल्स होंगे, जो भी मोस्टली चीजें होती हैं, और उनमें से एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या काम करता है नॉर्मली, या तो राइबोसोम्स वगैरह या प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद करता है, या फिर फैट वगैरह बनाने में। यहाँ पर उसका एक स्पेशल काम आ जाएगा स्टोरेज का। मसल है तो इसके अंदर क्या होगा, ईआर मसल, ये पॉइंट लीजिए, यहाँ पूरा लीजिए, मैकेनिज्म पूरी लिखनी शुरू से। मसल हैव ईआर, दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो सो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्सो कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का यहाँ पे दूसरा नाम बोल दिया हमने जगह के हिसाब से। भाई मसल के जो भी वर्ड यूज होगा ना, सार्को वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने नाम दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे काम क्या करेगा, इसका काम होगा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की स्टोरेज करेगा, ठीक है, कैल्शियम आयंस की स्टोरेज करते हैं जो हमारे होते हैं Ca+2। इतना काम कर लिया इसने। जैसे ही वो सिग्नल आएगा ना, ट्रांसफर टिब्यूल की मदद से गहरा तक सिग्नल जाएगा, ये ओपन हो जाएंगे। क्या होगा, ईआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस Ca+2 आयंस इन सेल्स, सेल के अंदर रिलीज कर देंगे, इनसाइड सेल, सेल के अंदर इन्होंने रिलीज कर दिया। अब ये पूरे में फैल गए, अभी तक तो अभी स्टोर थे एक जगह पे, पूरे सेल में फैल गए। अब ये क्या काम करेंगे, देखिए आगे, अंदर रिलीज कर दिए। अब ये क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिन प्रोटीन था ना, भाई हमारा ट्रोपोमाइसिन में थ्रेड था, उसके ऊपर हमारा एक्टिन प्रोटीन लगा हुआ था, नीचे हमारे ये पूरा जी प्रोटीन वाला एफ फिलामेंट था, एक एक बनाया भी हमने, ठीक है। ये क्या काम करेगा, अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, Ca+2 आयंस बाइंड विद ट्रोपोनिन प्रोटीन। याद रखिए कौन से प्रोटीन है, ट्रोपोनिन, ये पूछा गया है, ट्रोपोनिन एंड अनमास्क। भाई जो प्रोटीन से जो साइट कवर थी ना मायोसिन के लिए, जब हमने कवर कर रखी मायोसिन एक्टिव साइट, उसको अनमास्क किया जाएगा, अनमास्क एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जो मायोसिन एक्टिव साइट थी, पहले उसको कवर रखा था ना ट्रोपोनिन से, उसको अनमास्क कर दिया हमने मायोसिन, ठीक है। ये काम कर दिया कैल्शियम ने। अब क्या होगा, एट द सेम टाइम ये काम तो भाई एक्टिन प्रोटीन का ही काम, तो ये वाला काम तो ये काम तो एक्टिन प्रोटीन पे। इसी के साथ साथ अब मायोसिन प्रोटीन में भी कुछ काम तो होगा तैयारी के लिए। एट द सेम टाइम मायोसिन क्या करेगा, एट द सेम टाइम एटीपी, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बाइंड विद एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट। किसके ऊपर थी बाइंडिंग साइट, हेड ऑफ मीरोमायोसिन, या फिर हैवी मीरोमायोसिन बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं, ठीक है, हेड ऑफ मीरोमायोसिन एमएम।
मायोसिन। ये जो यहाँ पर साइड होगी ना एटीपी, ये ऐसे था, यहाँ पर हमारी बाइंडिंग साइड थी ना एटीपी की, एटीपी साइड, एटीपी बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ये एटीपी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बाइंड हो गया, एटीपी बाइंडिंग साइड एटीपी, एटीपी बाइंड हो गया इससे। अब देखिए क्या होगा, जैसे एटीपी बाइंड होगा उसका हाइड्रोलाइज होकर उसको यूज किया जाएगा, एटीपी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज कर दिया एटीपी को, और उससे साथ क्या होगा भाई, अभी तक तो जो था ना, ये जो हेड था ये ऐसे पड़ा होता है थोड़ा, इसके ऊपर हमारा एक्टिन प्रोटीन होता है, जो थ्रेड्स आ रहे होते हैं ना ऊपर की तरफ, हम बोलते हैं जिसके जो कॉमन जोन होता है जिसमें दोनों चीज आ रही होती है, ए बैंड भी और आई बैंड भी, जो बीच का सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन एच जोन को हटा के ए बैंड के अंदर जो बचता है बीच का ऐसा पोर्शन होता है भाई, देखिए दोनों साइड ऐसा जोन आ रहा होता है, बीच का ऐसा जोन देखिए, ये मसल होती है, एच जोन होता है, तो इसके अंदर ऐसे बैंड आ रहे होते हैं, ये वाला जोन होता है, इसमें भाई ये मायोसिन बैंड है, ये एक्टिन बैंड है, दोनों के कॉमन पॉइंट आ रहे हैं ना, यहां से निकलने शुरू होंगे, जैसे उन्होंने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया ये खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ, एटीपी हाइड्रोलाइज एंड हेड स्ट्रेट हो जाएगा, और उसको बोलेंगे हम हेड, जो स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे निकल जाएंगे दो आर्म, भाई देखिए ऐसे निकल रहे होते हैं दो आर्म ऐसे निकल गए खड़े होके, इसको बोलते हैं हम क्रॉस आर्म, हेड स्ट्रेट कॉल्ड क्रॉस आर्म बोल दिया इसे हमने। क्रॉस आर्म क्या है, सिंपल से, तो जो दो हेड थे ना, तो एक प्रोटीन में दो हेड ऐसे खड़े हुए, ऐसे क्रॉस आर्म बना हुआ है, पहले ऐसे लेटा होता धीरे धीरे ऐसे खड़ा हुआ, तो क्रॉस आर्म बोल दिया हमने उसे। अब वो क्रॉस आर्म क्या करेगा भाई, देखिए एक साइड से हमारी एक्टिन पे एक्टिव साइड अलग हो गई कैल्शियम की मदद से, जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइड थी, मायोसिन ने क्या कर लिया, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके वो ऐसे स्ट्रेट हो गया, इस पर भी हम एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट एक्टिन पे थी, और एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट मायोसिन पे है। ये काम किस पे हुआ, दो काम हुए मायोसिन पे, दोनों पे काम हो गए अलग अलग, और उससे क्या करेंगे यहीं पे सेम टाइम, छठा पॉइंट, फॉर्म मायोसिन क्रॉस आर्म, जो मायोसिन की क्रॉस आर्म थी, बाइंड विद एक्टिन प्रोटीन थ्रू देयर एक्टिव साइट्स, दोनों की एक्टिव साइट्स काम आएंगी, यहाँ पे एक्टिव साइट्स मिलेंगी दोनों की और काम हो जाएगा। देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पे फाइनली, क्रॉस आर्म था ना, ऊपर की तरफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, नीचे की तरफ से क्रॉस आर्म, देखिए ऐसे ही क्रॉस आर्म वाला पोर्शन खड़ा हो जाएगा। ये जो बना ना अभी इससे बाइंड हो गया, जो ना इसको बोलते हैं हम क्रॉस ब्रिज, एक्टिव साइट्स एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज। इसको बोल देते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, पहले सीधा स्ट्रेट हुआ, इसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, उससे स्ट्रेट हुआ, क्रॉस आर्म बनी, क्रॉस आर्म से फिर क्रॉस ब्रिज बन गया, एक्टिव साइड में बाइंड होके एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइड थी उसको रिमूव कर दिया, प्रोटीन जो से बाइंड हुआ ट्रोपोनिन से कैल्शियम, उससे अनमास्क कर दिया, और दोनों की एक्टिव साइड मिल गई, बाइंड हो गई, और क्रॉस ब्रिज बन गया। साथ साथ अब यहाँ पे एक चीज होगी, अब हो गया अंदर की तरफ स्लाइडिंग, देन इसको बार लिख लीजिए, पहले उस नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, बस लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एक बार ऐसे लिख लीजिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अब तक क्रॉस ब्रिज हमारा बन गया है, अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पूरा मिटा देते हैं। अब काम आएगा हमारा सार्कोमेयर का,
हमारी फंक्शनल यूनिट थी, उसमें क्या है देखिए, ये हमारी फंक्शनल यूनिट थी, साइड में लेते छोटी सी, इस तरह से हमारी फंक्शनल यूनिट होती थी भाई। हमने ए जोन बनाया है, जेड लाइन और उससे निकले हुए ए बैंड, एक्टिन बैंड जो होते हैं एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट, ठीक है। ये थी हमारी सार्कोमेयर भाई। अब क्या हुई, आई जोन होता था ना जो आई बैंड, आई जोन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा ए जोन होता था, ए बैंड। क्या होगा, सार्कोमेयर ना छोटी होनी शुरू होगी, देखिए यहाँ पे प्रोटीन की बाइंडिंग हुई एक्टिन और मायोसिन की इस पोर्शन में, ये क्या हो धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगी, सातवां पॉइंट क्या आएगा, देन सार्कोमेयर, होल सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट, अंदर की तरफ खींचेगी, एंड देन होल सार्कोमेयर लिख देते हैं, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हुई है एंड बिकम शॉर्ट हुई है, शॉर्टर, छोटी हो गई है, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इतना टाइम अंदर की तरफ ऐसे घुसती चली जाएगी अंदर, छोटी होते होते इतनी छोटी हो जाएगी कि हमारा जो ए जोन है ना, ये वाला ए बैंड जो है ये गायब हो जाएगा पूरा, ऐसा हो जाएगा पूरा। ये पूरी साथ में आ गई, जो हमारी जेड लाइन ना दो, ये जेड लाइन जो थी, ये जो हमारी जेड लाइन होती है, ये इतनी पास आ गई कि हमारे को अब ए जोन बिल्कुल गायब हो गया, जो हमारा आई जोन था, ए जोन तो बचा रहा, सॉरी आई जोन बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल इसके अंदर पार हो गए, इतनी छोटी हो गई, और इसी को चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन एट दैट टाइम आई जोन डिसअपेयर, आई जोन डिसअपेयर हो गया, सिर्फ ए जोन ही बचा है। याद रखिए यहाँ पे क्या चीज आई जोन शॉर्ट हुआ है, शॉर्टर कौन सा हुआ, आई जोन हुआ है, ए जोन की लेंथ में कोई फर्क नहीं आया, ए जोन या ए बैंड जो भी बोले आप, रिमेन सेम, उसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आया सेम, और ना ही कोई प्रोटीन छोटा हुआ है या लंबा हुआ है, प्रोटीन की कोई लेंथ पे फर्क नहीं पड़ा, ए जोन की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहां पड़ा, आई जोन की लेंथ पे, वो छोटा हुआ है और अंदर की तरफ स्लाइड होकर खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ पे सिर्फ चीजें कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, जो मसल फाइबर है ना पूरी सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, छोटी हुई है, बाकी यहाँ पे किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। ये चीजें पूछ जाती है, पहले एक बार लिख लीजिएगा, शॉर्टर एंड लिख लेते हैं, आई जोन फिनिश्ड डिसअपियर, ठीक है, आयोजन खत्म हो गया। अब देखिए यहां पे कॉमन चीज आएगी, अब देखिए याद रखिए क्रॉस ब्रिज अभी तक बना हुआ है, उस क्रॉस ब्रिज का भी कुछ करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रह जाएंगी। अब क्या होगा, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमने एटीपी यूज कर लिया, अब वापस से मसल्स रिलैक्स करेंगे, देन अब क्या होगा, वापस से मसल रिलैक्स करेंगी, सार्कोमेयर वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आएगी, देन अब एटीपी यूज कर लिया हमने, मसल कॉन्ट्रैक्ट करके वापस से बुलाने, मसल अगेन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वापस से रिलैक्सेशन हो गया, देन रिलैक्सेशन अकर एंड सार्कोमेयर गेन रिटेन ओरिजिनल साइज। याद रखिए क्रॉस ब्रिज अभी तक बना हुआ है, ओरिजिनल साइज जो हमारा क्रॉस ब्रिज होता है ना, एक्टिन और मायोसिन की एक्टिव साइट जो मिली होती है उससे क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ खींची थी प्रोटीन्स, वो अभी तक बना हुआ है। अब क्या होगा, अब उसको तोड़ना है, बात यह था उसको तोड़ा नहीं गया ना, तो क्या करेगा, बार बार बना रहेगा और उससे प्रॉब्लम रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है, अभी तक भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होती, स्टार्ट होती है रिलैक्सिंग, रिलैक्सेशन स्टार्ट,
अब यहाँ पे क्या करेगा, इस पॉइंट पे हम उसे तोड़ेंगे। अगर तोड़ा नहीं ना हमने, क्या होगा, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट रहेगी मसल। वो वापस से क्या करेगा, वहां पे एटीपी को हाइड्रोलाइज करता रहेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट ही रखेगा, वापस से रिलैक्स हो ही नहीं पाएगी मसल्स। तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्ट में रिलैक्सेशन उसे तोड़ दिया जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, अगेन न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेक। क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, जैसे वो बाइंड हुई क्रॉस ब्रिज हो गया हमारा ब्रेक। ठीक है, यहां पे काम हो गया खत्म। अब बात आती है, देखिए अगर हमें वापस से क्रॉस ब्रिज बनाना है तो कैसे करना होगा। क्रॉस ब्रिज याद है कि बनता कब है, बनने के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बात अलग होती है। क्रॉस ब्रिज बनता तब है जब एटीपी उससे बाइंड हो जाती है। एटीपी के बाइंड होते क्रॉस ब्रिज हमारा बन जाता है, खड़ा हो जाता है वो। और लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। ये बात लिख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि व्हेन यहां पर वापस से क्रॉस ब्रेक हो गया, मसल की अपनी ओरिजिनल साइज में आ गई एंड रिलैक्सेशन कंप्लीट, फिर वापस से ये थोड़ी चलती रहेगी। एटीपी नया बाइंड हो गया उससे, और नया एटीपी बाइंड होते रिलैक्सेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा, वापस से जैसे नया एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी बाइंडिंग क्या करेगी, ब्रेक करेगी क्रॉस ब्रिज को, ब्रेक क्रॉस ब्रिज, और एटीपी हाइड्रोलाइज फॉर्मेशन भी करेगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन भी। थोड़ा सा चेंज है, ये पॉइंट लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन भी। ब्रेक करने के लिए एटीपी की नई एटीपी की बाइंड करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे नई एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, क्रॉस ब्रिज वापस से बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर वापस से रिलैक्सेशन होना स्टार्ट होएगा और क्रॉस ब्रिज तोड़ देंगे। एटीपी नए एटीपी बाइंड होते हैं, जैसे रिलैक्सेशन हो रहा होगा ना, उस टाइम में नई एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, मसल पूरी रिलैक्स। फिर नई एटीपी जैसे बाइंड हो उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन होगा क्रॉस ब्रिज होकर, फिर वो रिलैक्सेशन वाले पॉइंट पर जाएगा, नई एटीपी बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक, मसल रिलैक्स। ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। जैसे नई एटीपी बाइंड होता रहेगा, ब्रेक होता जाएगा, फिर वो जब हाइड्रोलाइज होगा वापस से बन जाएगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दो पॉइंट अलग है इंपॉर्टेंट। और ये हमारी फाइनली पूरी मैकेनिज्म खत्म होती है, हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो थी, ये पूरी हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी कि यहाँ पे स्लाइडिंग हुई एक दूसरे के ऊपर, एक्टिन प्रोटीन के मायोसिन के ऊपर स्लाइड जो करें ऐसे अंदर की तरफ, तो इसलिए से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी थी। याद रखिए कौन सी लेंथ, कौन सा बैंड चेंज हुआ है। आई जोन आई बैंड का साइज छोटा हुआ है, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही किसी प्रोटीन की लेंथ चेंज हुई है। सार्कोमेर छोटी हुई है, बस दो रेड लाइन करीब आई है, ये फर्क हुआ है। ये हमारी मैकेनिज्म थी। ट्रोपोनिन प्रोटीन के बारे में हमने बताया, ट्रोपोनिन एक्टिन प्रोटीन वगैरह बारे में बताया हमने। मीरोमायोसिन हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन टेल होती है, हैवी मीरोमायोसिन हेड होता है। उस पर दो चीज होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, जिसपे एक्टिन प्रोटीन बाइंड करता है। और दूसरा एक्टिन प्रोटीन था, उसमें दो प्रोटीन थे, एफ एक्टिन जो कि पॉलीमर थे ग्लोबुलर प्रोटीन के, उन पे बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के लिए, मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, उसको मास्क करता है ट्रोपोनिन, किसकी हेल्प से, ट्रोपोमायोसिन। वो धागा होता है, क्योंकि धागे की वजह से फिक्स पोजीशन में बंधा रहता है वो, वरना क्या होता है, वरना स्लाइड हो जाएगा वो। जो अगर हमने ट्रोपोमायोसिन नहीं लगाया ना, तो जो खाली ट्रोपोनिन है वो स्लाइड होने के चांसेस रहते हैं, सही से मास्किंग हो नहीं पाएगी। उसको अनमास्क कौन करता है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन किस में स्टोर होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल कैसे पहुंचता है, टी ट्यूब्यूल्स की हेल्प से एसिटाइल कोलिन बना पहुंचाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल मैसेंजर, न्यूरॉन से रिलीज होता है। कब, जब मसल ब्रेन से सिग्नल आते हैं। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, वो अंदर तक जाएगा, अंदर तक टी ट्यूब्यूल्स की मदद जाएगा, मसल को सिग्नल करते ही वहां से कैल्शियम आयन के चैनल्स खोल दिए जाएंगे, पूरी मसल के अंदर कैल्शियम फैल जाएगा, और वो ट्रोपोनिन की को मास के साथ बाइंड होता जाएगा, और एक्टिन की पे जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए, वो हटाता जाएगा, उसको अनमास्क करता जाएगा। फिर वहां पे एट द सेम टाइम मायोसिन से एटीपी बाइंड होता जाएगा, वो क्रॉस आर्म खड़ा हो जाएगा, क्रॉस आर्म मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म बन गया। जब क्रॉस आर्म बन गया, फिर क्रॉस आर्म जैसे एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, हमारा क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। क्रॉस ब्रिज बनते ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जब पूरी हो जाएगी मसल, वापस से रिलैक्सेशन होना स्टार्ट होएगा, वहां पे फिर नया एटीपी बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिज तोड़ दिया जाएगा,
जैसे नए एटीपी बाइंड हुआ और वापस से मसल पूरी रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाएगी। वापस से फिर दोबारा क्या होगा, नए एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा वापस क्रॉस ब्रिज बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, फिर रिलैक्सेशन शुरू होएगा और उसी सेम टाइम पे नए एटीपी बाइंड होते क्रॉस ब्रिज टूट जाएगी। ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। इसको बोलेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो यहाँ पे हमारे ये पोर्शन खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में एक बार रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।